तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि डिज़ाइन ऑफ स्टील साइलो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी को रिकमेंडेशन है कि पार्ट नंबर 1, 2 और 3 इस क्वेश्चन नंबर 2 का ज़रूर देखें, और इसको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। तो इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेप पर हम आ गए हैं, डिज़ाइन ऑफ रिंग बीम जिसका नाम है। तो मुझे कैलकुलेशन करना है सबसे पहले वो टोटल लोड जो कि रिंग बीम के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो मटेरियल जो स्टोर है इस वर्टिकल पोर्शन में प्लस मटेरियल जो स्टोर है ऊपर पोर्शन में, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ मटेरियल स्टोर इन द साइलो। ओके, अब ये इसके ऊपर एक टॉप कवर होगा तो इसका भी लोड लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस टॉप कवर को भी ध्यान रखना है, इस वर्टिकल बॉल का भी वेट हमें ध्यान में रखना होगा। स्ट्रक्चर का जो वेट होगा, मतलब कि जो स्टील की प्लेट्स हैं उसका स्टिफनर्स का वेट, अब बंकर को ऊपर पोर्शन को बनाने में जो स्टील लगेगी उसका भी वेट। अब एक रिंग बीम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, इसका भी वेट हम ध्यान में रखेंगे। और ये जो आई सेक्शन के फॉर्म में जो रिंग बीम है, ये कॉलम्स के ऊपर सपोर्ट करी है, ठीक है। और स्टील प्लेट को सपोर्ट प्रोटेक्शन करने के लिए लाइनिंग है, तो लाइनिंग का भी वेट हमें ध्यान में रखना होगा, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फिर से मैं रिंग बीम दिखा रहा हूँ जो आई सेक्शन के शेप में है। इसका इस पूरे साइलो का जो वजन होगा, मतलब स्ट्रक्चर और प्लस मटेरियल, ठीक है, और लाइनिंग वगैरह मिला के ये सभी किस पर आएगा, इन दोनों रिंग बीम्स के ऊपर जो टोटल लोड आएगा, और इसी के लिए हमें रिंग बीम डिज़ाइन करनी है। तो फिर हम टोटल वर्टिकल लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जितने भी अभी नाम लिए थे तो उन सभी का मैं सम करूँगा। ठीक है, तो लोड ऑफ मटेरियल स्टोर्ड इन साइलो, तो जो मटेरियल स्टोर होगा साइलो में उसका लोड प्लस लोड ऑफ कवर एट टॉप ऑफ साइलो, और जो साइलो के ऊपर जो कवर आएगा स्टील का तो उसका भी तो कुछ लोड होगा, प्लस वेट ऑफ लाइनिंग फॉर स्टील प्लेट प्रोटेक्शन। तो स्टील की प्लेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइनिंग का यूज़ करेंगे, तो उसका वेट भी तो कुछ होगा, प्लस वेट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑफ साइलो। तो मतलब जिस स्टील की प्लेट से, जिस स्टिफनर से हम साइलो को बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर का वेट भी तो होगा, प्लस वेट ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि रिंग बीम के ऊपर प्लेटफॉर्म आएगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, तो अभी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। तो ये टोटल वर्टिकल जो लोड था हमने 12 मीटर की हाइट पर निकाला था डिज़ाइन ऑफ बॉल प्लेट की वाली स्टेप में। तो टोटल वर्टिकल लोड कितना है, 2337.345 किलोन्यूटन। ये किसका है, मटेरियल जो स्टोर है 12 मीटर की हाइट के एक साइलो में जो मटेरियल स्टोर है उसका टोटल वजन मैंने ले लिया है। प्लस अभी नेक्स्ट मेरा क्या था, लोड ऑफ कवर, तो इसको भी मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। तो ये है 50.26 किलोन्यूटन। तो ये है लोड ऑफ कवर एट टॉप ऑफ साइलो 50.26 किलोन्यूटन, प्लस वेट ऑफ लाइनिंग भी पहले मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये कितना था, 180.95 किलोन्यूटन। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 180.95 किलोन्यूटन। ये किसका हो गया, लाइनिंग का वेट हो गया। अभी वेट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का वेट ये भी मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ पिछली वाली पार्ट में, तो 120.637 किलोन्यूटन। तो ये पार्ट नंबर 2 से मैंने ले लिया है, ठीक है, मतलब कि वीडियो के पार्ट नंबर 2 से लिया है 120.637 किलोन्यूटन। ठीक है, प्लस वेट ऑफ प्लेटफॉर्म, इसको आप हमेशा 50 किलोन्यूटन एज्यूम कर लेना, ठीक। प्लस अभी ऊपर पोर्शन में जो मटेरियल था उसे भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर पोर्शन में जो मटेरियल है 194.778 किलोन्यूटन वजन है उस ऊपर पोर्शन में जो मटेरियल स्टोर है उसका, प्लस ऊपर पोर्शन को बनाने में जो स्टील लगेगी तो उसका भी वेट, मतलब कि सेल्फ वेट, तो 40 किलोन्यूटन उसका जो लोड था। ठीक है, तो अभी मैंने सारे लोड्स लिख लिए हैं। तो इसका जब मैंने टोटल किया तो मेरा क्या आ गया, 2974.075 किलोन्यूटन। ये है टोटल वर्टिकल लोड। ये किसके ऊपर आएगा, रिंग बीम के ऊपर आने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ ऑन रिंग बीम, ठीक है। तो इसको मैं एक अप्रॉक्सीमेशन से मान लेता हूँ कि ये करीबन 3000 किलोन्यूटन है। लेट साइलो सपोर्टेड ऑन 8 कॉलम्स, मतलब मैं मान रहा हूँ कि जो हमारा साइलो है तो
ये सपोर्ट कर रहा है 8 कॉलम्स के ऊपर, मतलब कि 8 कॉलम्स होंगे और उसके ऊपर आएगी रिंग बीम, और रिंग बीम के ऊपर पूरा जो वेट होगा साइलो का वो सपोर्ट करेगा और रिंग बीम के थ्रू कॉलम्स के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ पेज नंबर 37 जो कि पार्ट नंबर 2 का, और IS 9178 जो कि साइलो और बंकर का कोड है स्टील के लिए। तो रिएक्शन एट ईच कॉलम निकालने के लिए आपको पेज नंबर 37 पर जाना पड़ेगा। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए 0.125 इंटू जो टोटल लोड आपने अभी निकाला है 3000, तो आपका जो आ चुका है रिएक्शन 375 किलो न्यूटन। सो मैं शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो शियर फोर्स इज़ इक्वल्स टू, आप सिंपली या फिर 16 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अभी जो आपने रिएक्शन निकाली थी उसको आप 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो आपका शियर फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा और जो आ चुका है 187.5 किलो न्यूटन। तो बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेता हूँ मैं एट सपोर्ट पर, ठीक है। कॉलम की जो सपोर्ट है उसके ऊपर मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ। ये मैंने कोड से लिया है पेज नंबर 37 पार्ट नंबर 2 IS 9178। तो 0.00827 इंटू 3000 इंटू 2, ये आ गई वैल्यू 49.62 किलो न्यूटन। तो आपको जो इमेज दिख रही है वो है रिंग बीम की एक इमेज है, और कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं ABCDE के फॉर्म में कॉलम्स दिए हुए हैं इस इमेज में। और अल्फ़ा क्या है, एक एंगल है, 2 सपोर्ट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है सेंटर से। तो ये एक इमेज है पेज नंबर 37 की पार्ट नंबर 2 IS 9178। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट मूवमेंट है MS और जो टॉर्सनल मूवमेंट है MT, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। शियर फोर्स भी कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग, और जो रिएक्शन है हर एक सपोर्ट के ऊपर या फिर लोड जो आने वाला है हर एक सपोर्ट के ऊपर उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और R2 इधर जो दिया हुआ है, तो R2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्चुअल में ये रेडियस है, और क्योंकि डायमीटर हमारी 4 है तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही मैं टॉर्सनल मूवमेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ उस पेज नंबर 37 से। नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे कितने हैं, 8 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 0.0063 इंटू, और जो लोड है 3000, और R2 की वैल्यू 2 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 3.78 किलो न्यूटन मीटर, ये क्या आ गया, मेरा टॉर्सनल मूवमेंट आ गया। अब मैं एक रिंग बीम ले रहा हूँ, जैसा कि एक जो मैंने फिगर बनाया है आपको भी ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। ये वर्टिकल पोर्शन, ये ऊपर पोर्शन, ठीक है। आप ये जो दोनों रिंग बीम है, अब ये रिंग बीम किसके ऊपर आएंगी, कॉलम्स के ऊपर आएंगी। तो मैं एक जरा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंड होगा नीचे की तरफ, तो मैंने यहीं पे इसको डैश कर दिया है। तो ये क्या है, मेरा कॉलम्स है, इन कॉलम के ऊपर क्या है, रिंग बीम आएगी। तो इसी रिंग बीम को मुझे डिज़ाइन करना है। अब देखिए सर्कल बनाया है, तो सर्कुलर क्या है मेरी रिंग बीम, और जो सर्कल छोटे छोटे हैं वो क्या है मेरे 8 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने जो बनाई है रिंग बीम जो फिगर में दिख रही है, तो अभी मैं इसको एनलार्ज कर दूंगा। अभी ये 1000 mm इसकी डेप्थ है इस वेब प्लेट की। इस फ्लैंज प्लेट की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 mm। वेब प्लेट की थिकनेस कितनी है, 12 mm, और फ्लैंज प्लेट की थिकनेस कितनी है, 25 mm। थोड़ी सी बड़ी इमेज ली है, तो फ्लैंज प्लेट की जो विड्थ है वो 300 mm है, और इन दोनों प्लेट्स की थिकनेस जो है 25 mm है। वेब प्लेट की थिकनेस 12 mm और डेप्थ 1000 mm। तो ये आई सेक्शन दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो क्या हो जाएगा, एक्स बार जो हो जाएगा, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है वो आधी हो जाएगी 300 mm की, तो 150 mm मेरा क्या हो गया, एक्स बार हो गया। ऐसे ही जो 1000 mm का आधा आधा कर दूंगा तो 500 mm हो जाएगा एक्स एक्सिस से फ्लैंज प्लेट की डिस्टेंस। और ये क्या है, 25 mm इसकी डेप्थ थी, तो 500 + 25 मेरा क्या हो जाएगा, 525 mm मेरा क्या हो जाएगा, बाई बार की वैल्यू आ चुकी है। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस आ जाएगी हमारी रेफरेंस एक्सिस की। तो ये टॉप पर है मेरी फ्लैंज प्लेट, मैं लिख देता हूँ, और मैं बैक प्लेट के बारे में लिख देता हूँ। ये है मेरी बैक प्लेट, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी। तो IX इज इक्वल्स टू IG, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, प्लस एरिया इंटू H², मतलब कि एक रेफरेंस एक्सिस और जो पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस है उनके बीच की डिस्टेंस है मेरी H।
तो इस इक्वेशन के बेसिस पर आई एक्स एक्स निकाल लेता हूँ। अब देखिए दो रेक्टेंगल है, मेरी जो फ्लेंज प्लेट है वो दो प्लेट्स हैं, इसीलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया है। तो आई एक्स एक्स निकाल रहा हूँ मैं इन दोनों फ्लेंज प्लेट का। तो 1/12 रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट वो क्या होता है 1/12 बी डी क्यूब। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट जो होता है 1/12 बी डी क्यूब, तो 1/12 इंटू 300 इंटू 25 का क्यूब, प्लस एरिया मेरा क्या है 300 इंटू 25, तो इस फ्लैंज प्लेट का एरिया हो जाएगा। अब एच क्या है, मेरी डिस्टेंस है। अब इस एक्स एक्स एक्सिस से इस फ्लैंज प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, तो 525 में से मैं क्या कर दूँ 25/2 माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा एच। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब मैं वेब प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। अब इसका क्या है 1/12। अब बी डी क्यूब, अब देखिए बी कितना है, बिट्स कितनी है 12 mm, अब डेप्थ कितनी है 1000 m का क्यूब, प्लस एरिया कितना हो जाएगा 1000 इंटू 12। और यहाँ पर 0 का स्क्वायर क्यों आया है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस जो है इस पूरे सेक्शन की और इस वेब प्लेट के सेक्शन की, तो दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, मतलब कि दोनों एक ही जगह पर हैं, तो एच की वैल्यू क्या हो गई मेरी 0 हो गई। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आया है 4940.625 इंटू 10⁻6 यूनिट है mm की पावर 4। तो अभी इस सेक्शन का बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। तो दो फ्लैंज प्लेट हैं इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1/12 इंटू डी वी क्यूब हो जाएगा। इस बार बिट्स के ऊपर क्यूब आएगा, तो 25 को मैं सिंपल छोड़ दूंगा और 300 mm के ऊपर क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो आप भी इस बात को ध्यान रखना। एरिया तो कैलकुलेट होगा, लेकिन एच एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो और एंटर वैल्यू जो है ए एच स्क्वायर की, तो वो पूरी 0 हो जाएगी। तो अभी मैं वेब प्लेट का भी निकाल लेता हूँ। प्लस अब 1/12 इंटू डी बी क्यूब, फिर से डी क्या है मेरा 1000 और बी क्या है 12 mm का क्यूब, प्लस और ए एच स्क्वायर तो मेरा 0 हो जाएगा, बिकॉज एच की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी, मतलब कि दो वर्टिकल एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी, बिकॉज वो कॉन्साइड कर रही है, मतलब कि जो पर्टिकुलर प्लेट्स हैं उसकी बाई एक्सिस और इस पूरे फिगर की बाई एक्सिस कॉन्साइड कर रही है, तो एच की वैल्यू मेरी 0 जाएगी, इसीलिए मैंने दोनों को 0 कर दिया। तो कैलकुलेट करने के बाद बाई आई वाई जो आया है मेरा बाई एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1126.44 इंटू 10⁵ mm4। तो आई एक्स एक्स मेरा ज़्यादा आया हुआ है, तो मैं इस पूरी जो रिंग बीम है इसका पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने ए सी से टर्न आउट कर रहा हूं, तो 300 इंटू 25 इंटू 2, मतलब कि दो फ्लैंज प्लेट हैं इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई किया है, और 300 इंटू 25 एक प्लेट का एरिया है, प्लस 12 इंटू 1000 mm, तो ये क्या हो जाएगा मेरा वेब प्लेट का एरिया। तो टोटल मेरा कितना एरिया आ चुका है इस रिंग बीम का 270000 mm²। ठीक है, सो मैं अब रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेता हूँ, मतलब कि मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आर मिनिमम, जो कि इक्वल्स टू होता है √ आई मिनिमम अपॉन ए सी। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए सी क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग बीम। तो आई मिनिमम क्या है, आई बाई की वैल्यू है 1126.74 इंटू 10⁵, और ए सी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 27000। आर मिनिमम मेरा कितना आ चुका है 64.59 mm मेरा आ चुका है आर मिनिमम की वैल्यू। सिंस लेंथ बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉलम, मतलब कि दो लगातार जो कॉलम होंगे उनके बीच में जो रिंग बीम की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो वो क्या है, देखिए आप का जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब कि सर्कमफेरेंस हो जाएगा, मतलब कि पाई डी हो जाएगा। तो पाई इंटू 4 मीटर, अब मीटर को मैंने एम में कन्वर्ट कर लिया, तो पाई जो वैल्यू आएगी सर्कमफेरेंस की वो एम में हो चुकी है, और 8 नंबर ऑफ कॉलम से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो दो कॉलम्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, वही मुझे चाहिए। ठीक है, और कर्वेचर में चाहिए इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो दोनों कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 1570 mm। अब मैं स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट कर लेता हूं, जिसे लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं। तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम क्या होता है मेरा स्लेंडरनेस रेशो होता है। अब ये जो है फिक्स जो रिंग बीम होगी मेरी दो कॉलम्स के ऊपर क्या होगी फिक्स होगी, इसीलिए मैंने क्या लिया 0.8 टाइम्स एल ले लिया इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, क्योंकि फिक्स एंड है, तो 0.8 इंटू 1570 और आर मिनिमम की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा लैम्डा क्या आ चुका है 19.47 आ चुका है लैम्डा की वैल्यू। तो IS कोड 800 के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन वैल्यू होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग वो अप्रॉक्सीमेट 200 से लेकर 220 न्यूटन पर m² के बीच आएगी। ठीक है,
और मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम लेने वाला हूँ और अलाउबल या फिर परमिसिबल वैल्यू लेने वाला हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेस की, ठीक है। सो अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर स्टील, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी अलाउ कर सकते हैं या फिर हम कितनी परमिसिबल कर सकते हैं, मतलब कितनी परमिट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप जानते हैं यील्ड स्ट्रेस जो है स्टील की F/= 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और AC मेरा क्या हो जाएगा 148.106 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये और अलाउबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा BC = 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि है अप्रोक्सीमेट 0.66 टाइम्स F/K, और जो सिग्मा AC है अप्रोक्सीमेट है 0.6 टाइम्स F/K। तो वो हो जाएगा करीबन 150 हो जाएगा और ये 165 हो जाएगा, तो वहाँ 148.106 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो मैंने परमिसिबल वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, और अब मैं निकालूंगा कैलकुलेटेड, मतलब एक्चुअल में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करेगा इस रिंग बीम के ऊपर। तो कैलकुलेटेड एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करता हूँ सिग्मा AC, और यहाँ लिखना है हमें CAL, मतलब कैलकुलेटेड मतलब CAL। तो सिग्मा AC कैलकुलेटेड मेरा कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया से हमारा क्या होता है स्ट्रेस होता है। तो फोर्स कितना है हमारा 3000 किलो न्यूटन, और ये 1000 से मल्टीप्लाई मतलब कि न्यूटन में मतलब कन्वर्ट कर लिया है मैंने किलो न्यूटन की जगह। और AC मेरा क्या है 27000, ये किस में आएगा एरिया mm स्क्वायर में। तो F/A क्या है मेरी स्ट्रेस, तो इधर भी मैंने एक लिख दिया फॉर्मूला। तो इस AC कैलकुलेटेड की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, और कैलकुलेट होने के बाद ये वैल्यू आ चुकी है 111.11 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये है एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेटेड। अब मैं निकाल रहा हूँ एक्चुअल कैलकुलेटेड बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करूँगा जो एक्चुअल में रिंग बीम के ऊपर आ रही हैं। तो सिग्मा BC कैलकुलेटेड = यहाँ पर क्या होगा M/I/σ/बाई, मतलब कि बेंडिंग इक्वेशन अगर आपको पता है तो मैंने लिख दी है साइड से। और यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा M/I माई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना था सपोर्ट पर 49.62 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है ऑलरेडी। अब यहाँ पर न्यूटन M में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है और 10⁻⁶ का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बाई को मैं नीचे ले गया हूँ तो I/बाई हो गया। अब देखिए एक्चुअल में क्या है, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ पहले इधर, ठीक है। आपको ये कैलकुलेशन साइड में करनी है, चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो I/बाई मेरा क्या होता है सेक्शन मॉडुलस होता है। अब सेक्शन मॉडुलस को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो Z बराबर, अब I की वैल्यू क्या आएगी, I x की वैल्यू मैंने ली है 4940, ठीक है 4940.6 × 10⁻⁶। अभी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बाई बार की वैल्यू से, मतलब बाई की वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर आउटर मोस्ट कंप्रेसिव जो फाइबर है, तो ये है 525 इसकी वैल्यू है। तो Z की वैल्यू क्या आ गई 9410.6 × 10⁻³ mm³ में इसकी यूनिट आएगी। तो M/ सेक्शन मॉडुलस मेरा क्या हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 9410.6 × 10⁻³ mm³। अब mm से एक mm कट गया तो न्यूटन पर एम स्क्वायर बचेगा। सॉल्व करने के बाद सिग्मा CBC कैलकुलेटेड वैल्यू 5.27 न्यूटन पर एम स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है। अब मैं एक चेक लगा लेता हूँ। तो ये चेक रिंग बीम के लिए लगाना पड़ता है, और ये IS कोड 800 जो कि स्टील का कोड था उससे मैंने लिया है। तो सिग्मा AC कैलकुलेटेड अपॉन सिग्मा AC मतलब कैलकुलेटेड जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसे मैं डिवाइड किया है जो अलाउबल स्ट्रेसेस हैं। अब ऐसे ही बेंडिंग वाले को मैंने कैलकुलेटेड से अलाउबल से डिवाइड कर दिया है, और ये जो सम है रेशो का 1.0 से कम आना चाहिए, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ इन सभी की, और ये जो दोनों सभी की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, और इनको सम करने के बाद क्या वैल्यू आई है 0.78 जो कि 1.0 से कम है, और हैंस सेफ हो चुकी है हमारी रिंग बीम। देखिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, कॉन्ट्राफ्लेक्सर के पॉइंट पर क्या होता है मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, और मैं कह सकता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर 0 है। और यहाँ पर जो टॉर्जन मूवमेंट था, मतलब टॉर्सनल मूवमेंट था, वो कितना था 4.08 किलो न्यूटन मीटर, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो मेरी थी 111.11 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए टॉर्सन क्या है बहुत स्मॉल है,
तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेक्शन मैंने लिया है रिंग बीम बनाने के लिए तो वो सेफ़ है। तो यहाँ तक जो स्टेप है मेरी डिज़ाइन ऑफ रिंग बीम की सफिशिएंट है। और यहाँ इसी के साथ क्वेश्चन होता है एंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।